दोस्तों मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग यानी कि एमपी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही दोस्तों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही। दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन से आप लोग यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि ग्रुप 5 की यानी कि समूह 5 यानी कि मध्य प्रदेश शासन में स्वास्थ्य विभाग की जो ग्रुप 5 समूह 5 की जो परमानेंट वैकेंसीज दोस्तों आपके यहाँ पे जो आती हैं, जो कि आपको मालूम है नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का ये एमपी गवर्नमेंट का परमानेंट दोस्तों ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों जल्द ही न्यू वैकेंसी आप लोगों के यहाँ पे रहने वाली है। देखिए मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं तो इनकी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे निकल के आई है, जिसमें यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए जरूरी प्रक्रिया जल्द पूरी करें। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं इनकी तरफ से निर्देश यहाँ पे दे दिए गए कि सीधी भर्ती से ठीक है डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट से नर्सिंग कैडर के जो यहाँ पे वैकेंसीज यहाँ पे जो खाली हैं इनको जल्द से जल्द यहाँ पे भरा जाए। और ये तो नर्सिंग को लेकर यहाँ पे इसमें यहाँ पे बात की गई है। इसमें दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आई है इसमें बाकी की पोस्ट को लेकर भी जानकारी आपको इसमें यहाँ पे दे दी गई है। हम लोग दोस्तों पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक कर दें। बहुत ही दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट है। 1 जुलाई के न्यूज़पेपर में दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आज दोस्तों 1 जुलाई 2025 ही है, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे खुद से भी चेक कर लेना। और दोस्तों देखिए बहुत ही लेटेस्ट अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे ना छूटे, पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं तो चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना। इन्फॉर्मेशन आगे आपको मिल जाएगी बिल्कुल। जब कभी भी वैकेंसी रिलीज़ होगी तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों और बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है कि जो नर्सिंग कैडर है ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र से जुड़ी जो वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ पे आती हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसी रहती हैं ठीक है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर्स की भी वैकेंसीज दोस्तों आप लोगों के यहाँ पे रहती हैं। और आप सभी को मालूम है इसमें नर्सिंग के क्षेत्र से तो एएनएम ठीक है, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ, तो ये भी एक तरीके से नर्सिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे करीब करीब यहाँ पे ये रहते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट्स से सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ये रहते हैं ठीक है। और इनमें ग्रेजुएशन भी रहते हैं, डिप्लोमा भी रहते हैं। तो ये सभी के लिए नर्सिंग यहाँ पे जो कैडर है ठीक है, काफ़ी विभागों में वैकेंसीज बिल्कुल आपके यहाँ पे खाली हैं ठीक है। सीधी भर्ती से यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट से न्यू वैकेंसीज को रिलीज़ करने को लेकर दोस्तों मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की तरफ से निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती की प्रक्रिया को जल्द यहाँ पे पूरा करें। आइए हम लोग यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं और जो अन्य पोस्ट को लेकर भी जानकारी दी गई है, पैरामेडिकल के जो पद आपके यहाँ पे जो रहते हैं हम लोग उसको भी यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भर्ती नियमों में संशोधन कर कर्मचारी चयन मंडल को मांग पत्र प्रेषित किया जाए। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कर्मचारी चयन मंडल यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि MPESB ठीक है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे बोलते हैं। आप सभी को मालूम है यही आप लोगों का स्वास्थ्य विभाग का ठीक है, यानी कि ग्रुप 5 का समूह 5 का दोस्तों ये आपका रिक्रूटमेंट ये जो है MPESB इनकी तरफ से ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ की जाती है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जो कर्मचारी चयन मंडल है तो इनको भर्ती के नियमों में संशोधन करके सीधी भर्ती को जारी करने के लिए यहाँ पे जानकारी को यहाँ पे भेज दिया जाए ठीक है। तो बिल्कुल ये तय है कि जल्द से जल्द MP ग्रुप 5 का 2025 का दोस्तों न्यू रिक्रूटमेंट आपको कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला। अभी तक जो रिक्रूटमेंट हुआ है 2024 की भर्ती, जिसके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन अभी यहाँ पे चल रहे हैं और काफ़ी डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के अपडेट आना बाकी हैं 2024 के भर्ती के। और 2025 देखिए ऑलमोस्ट निकल चुका है। आज 1 जुलाई हो गई है ठीक है, यानी कि 7 महीने ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं 2025 के। लेकिन अभी तक 2025 की ग्रुप 5 की दोस्तों वैकेंसी आपके यहाँ पे नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी आपके यहाँ पे नहीं आई। तो इस चीज़ से दोस्तों ये बिल्कुल तय है कि कर्मचारी चयन मंडल को दोस्तों ग्रुप 5 का ठीक है जो भी भर्ती के नियमों में संशोधन यहाँ पे करना है, तो इसको लेकर यहाँ पे जो बात है ठीक है न्यू वैकेंसीज को रिलीज़ करने को लेकर, तो ये जानकारी मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इनकी तरफ से निर्देश है ठीक है यहाँ पे
दे दिए गए हैं कि कर्मचारी चयन मंडल MPESB को ये जानकारी यहाँ पे भेज दी जाए। तो बिल्कुल ये तय है कि 2025 की नई वैकेंसी आपको कुछ ही टाइम में आपको देखने को मिलने वाली। इसके बाद देखिए लिखा है कि बाकी की पोस्ट को लेकर क्या जानकारी लिखते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 दोस्तों देखिए, फार्मा ग्रेड 2 फार्मा की बहुत ही कम वैकेंसी आई थी 2024 के रिक्रूटमेंट में। तो आई थिंक इस बार फार्मासिस्ट के यहाँ पे जो है अच्छे खासे पद इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल किए जाएं। देखिए वैकेंसी तो आई थी, लेकिन जब संशोधन हुआ तो उसमें काफ़ी वैकेंसीज जो हैं घटा दी गई, बहुत ही कम, ना के बराबर 2024 की ग्रुप 5 की भर्ती में फार्मासिस्ट की पोस्ट आपकी शामिल की गई थी। तो ऐसी उम्मीद है कि 2025 के रिक्रूटमेंट में अच्छी खासी वैकेंसीज फार्मासिस्ट की हमको यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, बाकी देखते हैं नोटिफिकेशन आता है तो सभी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद लिखा है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 नेत्र सहायक तथा OT टेक्नीशियन के पदों की पूर्ति के लिए भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र आरंभ की जाए। तो दोस्तों देखिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 नेत्र सहायक, ठीक है, जो कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कहलाता है, ठीक है, और OT टेक्नीशियन, तो जो OT के अंतर्गत जो टेक्नीशियन वर्क करता है, तो इसकी भर्ती को भी जारी करने को लेकर, ठीक है, जल्दी आरंभ की जाए। तो इसको भी लेकर निर्देश हैं। तो एक तो कर्मचारी चयन मंडल वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, हो सकता है ये फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट है, हो सकता है ये NHM के थ्रू, ठीक है, हो सकता है NHM के थ्रू ये वैकेंसी निकाली जाए, क्योंकि NHM की तरफ से फार्मासिस्ट का रिक्रूटमेंट काफ़ी टाइम से दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, बाकी देखते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 5 में वैसे हर साल फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती हैं, तो इस बार भी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, ये पोस्ट ऐसी है कि हर साल रिलीज़ की जाती है। ठीक है, हर रिक्रूटमेंट में, ठीक है, ये पोस्ट आप लोगों की आती हैं। स्टाफ नर्स की हो गई, लैब टेक्नीशियन की हो गई, फार्मासिस्ट की हो गई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो हर बार रिलीज़ हर रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिलती है, और हर हॉस्पिटल में इनकी ज़रूरत आपको यहाँ पे देखने को पड़ती है, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे आपका पैरामेडिकल स्टाफ हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी स्वास्थ्य केंद्र हो, कोई भी अस्पताल हो, सभी में, ठीक है, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, इनकी जो है हैवी यहाँ पे डिमांड यहाँ पे रहती है। तो इसलिए हर बार ये वैकेंसी आपके यहाँ पे निकाली जाती है। लगता है कि मेडिकल कॉलेजों में भी आउटसोर्स से नियुक्ति संबंधी वर्तमान व्यवस्था में केवल अकुशल पदों की स्वीकृति है, जबकि विभागीय समिति द्वारा कुशल पदों की आवश्यकता की रेखांकित किया गया। इस विषय में व्यवहारिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उच्च स्तरीय सेवाओं का विधिवत एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदाय सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री ने मंत्रालय भोपाल में विभागीय योजना, भर्ती प्रक्रिया, अधोसंरचना विकास, मानव संसाधन, ठीक है, श्रेणीकरण और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा कर महत्वपूर्ण दोस्तों निर्देश दिए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो डिप्टी CM हैं, जब कभी भी ये निर्देश देते हैं, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने रिज़ल्ट को जारी करने को लेकर, ठीक है, निर्देश दिया था, और उसी दिन, ठीक है, उसके दूसरे ही दिन ग्रुप 5 का, ठीक है, उसके दूसरे ही दिन ग्रुप 5 के 2024 की वैकेंसी का रिज़ल्ट आपको वेबसाइट पर देखने को आपको मिल गया था। आप सभी को ध्यान होगा, ठीक है, इसका मैंने अपडेट भी कवर किया था। और जैसे ही उन्होंने निर्देश दिए, तुरंत दूसरे दिन ही ग्रुप 5 का दोस्तों आपका रिज़ल्ट आ गया था 2024 वाली यहाँ पे ये वैकेंसी का। ठीक है, इसमें कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे 8500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने को लेकर भी निर्देश है। तो इसमें भी देख लीजिए, जो उप मुख्यमंत्री हैं तो समय सीमा में पद पूर्ति की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए। समस्त जिला सिविल, सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों में 168 कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, तो 168 दोस्तों, 168 करीब यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर रहेंगे। इसके साथ साथ डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO, ठीक है, ये DEO जो कि कह सकते हैं ये क्लरिकल वर्क करते हैं। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ये जो वर्क करते हैं, ये क्लर्क का यहाँ पे काम यहाँ पे संभालते हैं। तो ये पद है दोस्तों, इसमें यहाँ पे अलग से होंगे। और एवं 8,493 मल्टी स्किल्ड ग्रुप D आउटसोर्स वर्कर की भी भर्ती यहाँ पे की जा रही है। तो दोस्तों क्या बोला गया है कि 8,000, ठीक है, 493 ये जो है ग्रुप D के
ग्रुप डी के, यानी कि समूह 4 के दोस्तों ये जो है कर्मचारी रहेंगे, ये मल्टी स्किल्ड रहेंगे, ठीक है, मल्टी स्किल्ड रहेंगे। तो इनकी भर्ती को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे बात यहाँ पे की जा रही है। लिखा है कि यह नियुक्ति पंजीकृत एजेंसियों के माध्यम से भंडार क्रय नियम व वित्तीय निर्देशों का पालन करते हुए की जाएगी। सभी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों व सिविल सर्जनों की पद पूर्ति के निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसीज भी यहाँ पे फिल होंगी और काउंसलिंग में पंजीयन प्रक्रिया होगी सरल, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखा है, तो इसमें भी जानकारी देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री ने HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी केंद्रों पर महिलाओं के लिए आवश्यक सुविधाएं एक ही कक्ष में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिससे उनकी अच्छी देखभाल संभव हो सके। उप मुख्यमंत्री ने फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन एवं नियामक प्रक्रियाओं में सरल बनाने के लिए नियमों में आवश्यक परिवर्तन करने की कार्रवाई की समीक्षा और निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत 600 आयुष मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, कितने 600 कौन से रहेंगे ये आयुष मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। उप मुख्यमंत्री ने आयुष मेडिकल ऑफिसर जो कि 600 हैं की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के भी निर्देश दोस्तों आपके दिए हैं। तो 3-4 बातें हैं, ठीक है। ये कुछ पोस्ट मैंने आपको बताई आयुष मेडिकल ऑफिसर की। इसके साथ साथ कुछ मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी आउटसोर्स कर्मचारियों की भी यहाँ पे वैकेंसी होगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद भी जो है रिलीज़ किए जाएंगे, जो कि सिविल हॉस्पिटल्स, CSCs, PSCs, ठीक है, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है यहाँ पे ये तैनात यहाँ पे किए जाएंगे। इसको लेकर कुछ कर्मचारी चयन मंडल ग्रुप 5 की न्यू वैकेंसी को लेकर भी दोस्तों यहाँ पे एक संकेत है कि न्यू वैकेंसी बिल्कुल आप लोगों के यहाँ पे आएंगी, और इसके निर्देश को जारी करने के लिए भी जानकारी जो है उप मुख्यमंत्री इनकी तरफ से ये जानकारी MP ESB को यहाँ पे भेज दी। इसमें फार्मासिस्ट वाली पोस्ट भी है, नेत्र सहायक, OT टेक्नीशियन जैसे पोस्ट भी दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर रिलीज़ होंगी। और नर्सिंग के कैडर की जो कि स्टाफ नर्सेस, नर्सिंग ऑफिसर्स रहती हैं, तो ये पोस्ट भी दोस्तों बिल्कुल आप लोगों की रिलीज़ यहाँ पे होने वाली हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे किस चीज़ का आप लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ठीक है। जब वैकेंसी आएगी क्या आप लोग तभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, या फिर वैकेंसी के आने से पहले आप लोगों को अपनी तैयारी, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी वैकेंसी आती है और जब कभी भी वैकेंसी आने के बाद सारी प्रोसेस के बाद जब आपका एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है, तो वैकेंसी के आने से एग्ज़ाम के बीच सिर्फ आपको 1 मंथ का दोस्तों आपको समय मिलता है, ठीक है। इस 1 मंथ में दोस्तों आपको 12 महीनों का, ठीक है, करीब 12 महीनों का आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। तो 1 महीने में 1 साल का सिलेबस आप लोग कैसे कंप्लीट कर पाते हैं, तो ये तो भाई बहुत ही अचंभे वाली बात है, ठीक है। ये बहुत ही हैरानी वाली यहाँ पे बात है, और ये इम्पॉसिबल है कि 1 महीने में आप लोग 1 साल का आप लोग जो है सिलेबस आप लोग यहाँ पे कंप्लीट कर पाएँ। हालांकि अच्छी प्रिपरेशन है तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। कम समय में भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे कवर किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ये पॉसिबल है कि आप लोग कम समय में भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन पहले से आप लोगों की अच्छी तैयारी होना चाहिए, जिसमें यदि वैकेंसी आती हैं तो कम समय में भी आप लोग थोड़ा और पढ़ के उस एग्ज़ाम को आप लोग यहाँ पे निकाले हो। काफ़ी कैंडिडेट्स जो भी दोस्तों सेलेक्ट होते हैं, ठीक है, ग्रुप 5 की भर्ती में, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं तो उनमें जो भी कैंडिडेट्स पोस्टिंग लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है, ऐसे कैंडिडेट से जब कभी भी आप पूछना तो वो हमेशा आप लोगों से बोलेंगे कि सर मेरी जो तैयारी है 1 से 2 साल यहाँ पे लगातार यहाँ पे रही, ठीक है। इस एग्ज़ाम के साथ साथ मैंने कई एग्ज़ाम यहाँ पे साथ साथ निकाले, तो फिर वो बताते हैं कि मैंने ग्रुप 5 का भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया, मैंने एम्स का भी यहाँ पे एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफ़ाई किया, और भी अदर स्टेट्स के यहाँ पे एग्ज़ाम दिए तो वो भी क्वालिफ़ाई किए। तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम ग्रुप 5 ज्वाइन करें, ठीक है, एम्स ज्वाइन करें, या फिर अदर स्टेट्स के जो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम निकाले इनको यहाँ पे ज्वाइन करें, ठीक है। इसमें अभी रिसेंटली MP PGCL का भी हुआ था, ठीक है। MP PGCL मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में ANM स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियंस, फार्मासिस्ट, ठीक है, सभी तरीके के पोस्ट थे। तो ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफ़ाई किए हुए थे,
ठीक है, अच्छे नंबर लेकर आए थे, तो कैंडिडेट्स के पास काफ़ी यहाँ पे चॉइसेस थे, ऑप्शंस थे कि कौन सी जॉब हम लोग यहाँ पे लें। एक तरीके के कैंडिडेट्स वो हैं कि भाई कहते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है, बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आ रही। एक तरीके के कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि मेरा ग्रुप 5 में भी हो गया है, मेरा एम्स में भी हो गया है, ठीक है, मेरा यहाँ पे मध्य प्रदेश की बिजली विभाग की भर्ती इसमें भी हो गया है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा, तो मैं किस में जाऊँ और किस किस को मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ, ठीक है। तो सभी तरीके के लोग हैं, किसी की अच्छी प्रिपरेशन है, किसी की थोड़ी कम है, किसी की थोड़ी अच्छी है और अच्छी है, ठीक है, और कुछ लोग आगे यहाँ पे और भी अच्छी तैयारी आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइकवाइज आप लोग ग्रुप 5 की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मालूम होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस ग्रुप 5 आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। पेपर्स आप लोगों को बिल्कुल थॉरोली ये मालूम होना चाहिए कि पेपर्स में से कौन कौन से टॉपिक्स को ये कवर कर रहा है ग्रुप 5। आपको मालूम है कि ग्रुप 5 की नई एजेंसी, नई एग्ज़ाम की जो एजेंसी है, एजेंसी से मतलब क्या है कि यही आपका एग्ज़ाम का पेपर बनाती है और यही दोस्तों रिज़ल्ट को डिक्लेयर करके ये जानकारी MPESB को भेजती है। तो दोस्तों 2024 से, ठीक है, 2024 से आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया भी था कि 2024 से एग्ज़ाम की एजेंसी दोस्तों आपकी बदल चुकी है। तो एग्ज़ाम की एजेंसी बदल गई है, तो इनके क्वेश्चंस का पूछने का जो पैटर्न है, ठीक है, इनके क्वेश्चंस के पूछने के जो टॉपिक्स हैं ये भी चेंज होगा। आप लोग देखना 2023 का पेपर जो था, ठीक है, 2023 का पेपर था, मैं कहूँगा 2022 का जो आप लोगों का पेपर था, एक भी क्वेश्चन दोस्तों आपका रिपीट आपको देखने को नहीं मिला। जब नई एजेंसी ने आपका एग्ज़ाम पेपर बनाया 2024 का, तो आप लोगों को खुद ही मालूम होगा कि आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। अभी कुछ ही टाइम पहले आपको मालूम हो गया होगा कि अभी जो नई एजेंसी आई है वो किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे पूछ रही। तो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जिस तरीके के किस तरीके के सवाल नई एजेंसी, एग्ज़ाम एजेंसी आप लोगों से पूछ रही, बाकी के 2023 के, 2022 के, 2021 के, 2020 के पेपर किसी भी काम के नहीं है। सिर्फ 2024 की जो भर्ती हैं ये पेपर आपके यहाँ पे दोस्तों काम के हैं। तो 2024 के दोस्तों मेरे पास यहाँ पे स्टाफ नर्स के, ठीक है, ये 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, तो 4 शिफ्ट के 4 पेपर हैं। ANM, ठीक है, तो ANM का भी मेरे पास यहाँ पे प्रीवियस पेपर है 2024 की भर्ती का, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये एक पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी के पोस्ट के भी हम लोग यहाँ पे पेपर्स अरेंज यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यदि ये पेपर्स आप लोगों को यहाँ पे चाहिए या फिर आपको ये देखना है कि कैसे एग्ज़ाम अब नई एजेंसी पेपर से बना रही है, तो मेरे पास पेपर्स अवेलेबल हैं, आप लोग ये मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। ये चार्जेबल रहेंगे, इनका चार्ज आपको पे करना होगा। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं 7415543659। ये व्हाट्सअप नंबर आपको दोस्तों दे दिया गया है, आप लोग चाहें तो इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं प्रीवियस पेपर्स के रिगार्डिंग। जो भी इंफॉर्मेशन थी पॉजिटिव थी, जो कि अच्छी बात है कि जल्द ही नई वैकेंसीज़ यहाँ पे आगे आप लोगों की यहाँ पे रिलीज़ होंगी। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन थी, एक खुशखबरी की बात थी। सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल जो भी कैंडिडेट्स आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग यहाँ पे अपना ड्रीम जॉब देखते हैं, तो ये एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ कवर की। वीडियो को आपको लाइक कर देना है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लेना। आगे आने वाली वैकेंसी इससे भी ज़्यादा अपडेट्स आपसे यहाँ पे कोई भी छूटना नहीं चाहिए, तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।